मोदी सरकार हमें आश्वासन दे रही थी कि अब इस तरह के आतंकी हमले नहीं होंगे और हमारी जो क्षेत्र है, कश्मीर वाला एरिया है, वो सुरक्षित है। बट वहाँ कम से कम ये जो घटना हुई, उस घटना के 20 से 25 मिनट तक कोई भी सिक्योरिटी फोर्स वहाँ नहीं थी। ये सोचकर और सुनकर ऐसा लगता है ये सोची समझी साजिश है। अगर सोची समझी नहीं होती तो वहाँ कोई एक तो फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स होता जो इस घटना को होने से रोकता। पर 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट, आधे घंटे तक लोग वहाँ परेशान होते रहे। क्या गोलियों की गूंज किसी सैनिक के कान तक नहीं गूंजी? घटना हमारे देश को, कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश जो है मजबूत हो रहा है। हमने जो है नोटबंदी करके आतंकवाद खत्म कर दिया, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर आतंकवाद खत्म हो ही गया था तो ये क्या है? ये क्यों हो रहे हैं? ये घटनाएं अब तक होनी नहीं चाहिए थी, जो अभी भी दिन पर दिन दिखती ही जा रही है। आप हर 6 महीने, साल भर में उठा के देखिए, इस तरह की आतंकी घटनाएं दिन पर दिन हो रही है। आपकी नोटबंदी बंद कर ली, आपने नोटबंदी करके बंद करके देख लिया, पर फिर भी ये घटनाएं कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये तो राजनीति है हिंदू और मुस्लिम की, खून तो सभी का लाल है। उन्होंने जितने भी आतंकवादी हैं उन्होंने मारा, भले उन्होंने हिंदू मुस्लिम पूछा होगा, पर कुछ मुस्लिम भाई बहनों की भी जान गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही मारा गया है। इंसानियत की हानि होती जा रही है, इंसानियत के परिवार की क्षति हो रही है। हिंदू मुस्लिम करते करते सिर्फ हम राजनीति कर सकते हैं, राजनीति से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि आपको हिंदू मुस्लिम छोड़ के उस पे आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहनवाज नाज़मी और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। दोस्तों, देश का माहौल इस वक्त बहुत सदमे में है। जिस तरह से कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसमें 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आज जो है मैं अभी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग जो है उन मारे गए हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो इस सारे मामला और घटना को किस तरह से देखती हैं। आइए हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि आप इस घटना को किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो घटना हुई है हमारे पूरे देश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाएं अगर देश में होती रहेंगी तो हमारा भारतीय कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि हमने कभी ये सोचा नहीं था, जिस तरह से मोदी सरकार हमें आश्वासन दे रही थी कि अब इस तरह के आतंकी हमले नहीं होंगे और हमारी जो क्षेत्र है, कश्मीर वाला एरिया है, वो सुरक्षित है। बट वहाँ कम से कम ये जो घटना हुई, उस घटना के 20 से 25 मिनट तक कोई भी सिक्योरिटी फोर्स वहाँ नहीं थी। ये सोचकर और सुनकर ऐसा लगता है ये सोची समझी साजिश है। अगर सोची समझी नहीं होती तो वहाँ कोई एक तो फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स होता जो इस घटना को होने से रोकता। पर 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट, आधे घंटे तक लोग वहाँ परेशान होते रहे। क्या गोलियों की गूंज किसी सैनिक के कान तक नहीं गूंजी? ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। या तो ये लगता है कि ये पूरी सोची समझी साजिश थी जिसके चलते ये हुआ, बट इस तरह की घटना हमारे देश को, कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश जो है मजबूत हो रहा है। हमने जो है नोटबंदी करके आतंकवाद खत्म कर दिया, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर आतंकवाद खत्म हो ही गया था तो ये क्या है? ये क्यों हो रहे हैं? ये घटनाएं अब तक होनी नहीं चाहिए थी, जो अभी भी दिन पर दिन दिखती ही जा रही है। आप हर 6 महीने, साल भर में उठा के देखिए, इस तरह की आतंकी घटनाएं दिन पर दिन हो रही है। आपकी नोटबंदी बंद कर ली, आपने नोटबंदी करके बंद करके देख लिया, पर फिर भी ये घटनाएं कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये दिल को दहलाने वाली घटनाएं हैं। ये दिल को ऐसे छू रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। जिस लड़की की थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, वो अपने पति की लाश के साथ बैठी है और वो दरिंदे आतंकवादी ये कह रहे हैं कि जाके मोदी से बोलो। ये तो मतलब
आप सोच नहीं सकते ये कौन सी राजनीति चल रही ये है। कहा कहीं जा भी रहा- दुनिया में लोग सेफ मीडिया नहीं पे है। आप देख रहे होंगे, कहा जा रहा है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, हाँ, यानी मुसलमान की इसमें जो है मिली भगत थी, इस तरह की बातें हो रही है मीडिया देखिए, में। धर्म पूछ के मारी या नहीं मारी, इम्पोर्टेंट है कि इंसानों की जान गई, इंसानियत का कत्ल हुआ। इंसानियत का कत्ल हुआ है, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता के लिए, हिंदू धर्म, इस हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो हम कभी भी अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार से खुले चुनौती दिए कि घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, इसको कैसे बोलते हैं? अगर ऐसा उनका कहना है और इस तरह की कार्रवाई वो करते हैं तो सारे भारतीय उनके साथ होंगे, बट ये करके दिखाना है, सिर्फ बोलना नहीं है। इंसानों को न्याय चाहिए, इंसाफ के लिए वो लड़की आज भी बैठी है और हम भी चाहते हैं हम उस लड़की के साथ हैं, और जितने परिवार वहाँ जिनके साथ ये अन्याय हुआ उन सबके हम साथ खड़े हुए हैं। जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं उनका सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं वहाँ जाके उस परिवार को साथ देने के लिए खड़ी हूँ। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पे कि देश इस समय सोग में है, मातम मना रहा है, और प्रधानमंत्री जो है अपना जो है पार्टी का जो है ये कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। देखिए, पार्टी संवाद अपनी जगह है, पर जो प्रायोरिटी वाले काम हैं उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा इंसान अगर सेफ नहीं होगा, हिंदुस्तान में लोग सेफ नहीं होंगे, तो ये चुनाव किसके लिए करवा रहे हैं आप? इंसानियत को तो सेफ रखिए आप। इंसानियत सुरक्षित होगी तब तो ये चुनाव आपका काम करेगा। लग रहा है कि इंसानियत सेफ नहीं है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे यही लग रहा है कि कहीं भी कोई किसी को भी मार दिया जाएगा, ऐसा ही लग रहा है क्या? हमें भी अब डर लगने लगा है। हमें भी लगता है कि हमें गर्मी की छुट्टियां अपने बच्चों के साथ बिताने बाहर जाना है। गर्मी है, सब हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, कश्मीर साइड जाना चाहते हैं, बट इस तरह की घटनाओं से कौन जाएगा? सबको डर बैठ गया है। कोई भी परिवार वहाँ अपने परिवार को जो चाहता होगा जाना वो भी नहीं जाएगा। इस तरह की असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम अपने घर में बैठ के भी। इतनी ऐसी शर्मनाक घटनाएं दिन पे दिन बढ़ क्यों रही हैं? हमें जागना होगा, सरकार को जागना होगा, इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी पड़ेगी। पानी कह के पानी तो बंद कर दिया गया ना वहाँ का, पानी बंद किया है, पानी बंद होना एक अलग चीज है, पर इमीडिएट एक्शन और भी तो चाहिए। सिर्फ पानी बंद करने से क्या होगा? कुछ दिनों का स्टोरेज तो है, हमें तो तुरंत एक्शन करनी चाहिए उन लोगों के लिए। बदला इंसाफ तो चाहिए ना। इंसाफ पानी बंद करने से नहीं आएगा ना। सिर्फ आप इस जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमने पानी बंद कर दिया, लोगों को यहाँ से पहुँचा दिया, ऐसा नहीं है। आपको उसके घर में घुस के वहाँ उनको मारना होगा और उनको बताना होगा कि इस तरह की जो हरकतें आपके परिवार में किसी के साथ भी हो जाएगी तो आप पे क्या बीतेगा। तो हमें उन लोगों को जो ये दरिंदे हैं उनको एक एक को पकड़ के मारना होगा। एक छोटे से बच्चे का वीडियो आपने देखा होगा जिनके पिता की हत्या कर दी गई, जिनके पिता को आतंकी ने मार दिया। वो सरासर ये कह रहा है खुले तौर पे कि वहाँ पे कोई भी जो है आर्मी का बंदा नहीं था, सिक्योरिटी बिल्कुल सरासर सिक्योरिटी लैब था। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ, मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं थी, बट आप सोचिए आधे घंटे तक लोग वहाँ परेशान होते रहे, पर कोई भी सिपाही, बीएसएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? सिक्योरिटी फोर्स नहीं आने का मतलब तो यही है कि वो लोग भी उनके साथ मिले हुए थे, उन्होंने ही अलाउ किया उन लोगों को आने का। किसी ने एक वीडियो नहीं सर्कुलेट की कि कौन से आपके जितने भी आतंकवादी हैं, किसी एक का फोटो आपको देखने को मिला? क्यों नहीं मिला? उस लड़की की जो रोड पे बैठी हुई है उसकी वीडियो सबने बनाई है, पर किसी ने आतंकवादी की वीडियो नहीं बनाई। एक वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कह रहे हैं, एक महिला है वो ये कह रही है कि ये वीडियो जो है हमने शूट किया था, वो हमसे बहुत सारी चीज़ें जानकारी ले रही थी। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है वो इसकी पुष्टि मैंने देखिए, अगर वहाँ सिक्योरिटी होती तो ये चीज नहीं होती। ये भारत सरकार की तरफ से मोदी जी की इग्नोरेंस है। जो इग्नोरेंस अगर है तो तकलीफ देगी, तो इस इग्नोरेंस को हटाने के लिए मोदी जी को इसी गलती को स्वीकार करते हुए वहाँ पे सेना को तैनात करना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं ये आपसे लूँगा कि ये जिस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि बहुत सारी वीडियो निकल के आ रही है कि एक मुसलमान किस तरह से उनका हेल्प करता है, कांधे पे बैठा के बच्चे को दौड़ रहा है। ये तो राजनीति है हिंदू और मुस्लिम की, खून तो सभी का लाल है।
उन्होंने जितने भी आतंकवादी हैं उन्होंने मारा, भले उन्होंने हिंदू मुस्लिम पूछा होगा पर कुछ मुस्लिम भाई बहनों की भी जान गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही मारा गया है। इंसानियत की हानि होती जा रही है, इंसानियत के परिवार की क्षति हो रही है। हिंदू मुस्लिम करते करते सिर्फ हम राजनीति कर सकते हैं, राजनीति से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि आपको हिंदू मुस्लिम छोड़ के उस पे आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, इंसानियत का काम करना पड़ेगा, इंसानियत के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और हिंदुस्तान का सोचना पड़ेगा। हिंदुत्व पे ध्यान ना देना है, हिंदुस्तान का सोचना है। बहुत शुक्रिया। ये क्या नाम, ये थी डॉक्टर संध्या, अपने विचार रख रही थी और जो है इनका सीधा कहना है कि बदला हर हाल में लेना पड़ेगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना